नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। हर एक आम आदमी का सपना क्या होता है कि उसका खुद का अपना घर हो, अपना सपनों का आशियाना हो, और इसी सपने को पूरा करने में उस आम आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोगों के सपने साकार हो जाते हैं, जबकि कुछ लोगों की जिंदगी किराए के घर में ही बीत जाती है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र की महायुति सरकार यानी कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार हर वर्ग को आगे ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है, और जो योगदान वो दे रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। मेरा घर मेरा अधिकार, आप ये समझकर चलिए कि इसके तहत लगभग 5 साल में 35 लाख नए आवास बनाए जाएंगे। यह फैसला फडणवीस की सरकार की तरफ से लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, आपको यह भी बताते चलें कि सरकार के इस फैसले को हर किसी तक पहुंचाया जाए, मतलब उसका फायदा हर किसी को हो सके, या जो इसके लिए एलिजिबल है उनको हो सके, इसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल ने राज्य की नई गृह निर्माण नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। जैसा कि मैंने कहा, मेरा घर मेरा अधिकार का नारा देते हुए साल 2030 तक राज्य के हर एक परिवार को मजबूत, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुसार घर देने का वादा किया गया है। इस नीति को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद एक बयान देकर कहा कि नई नीति के माध्यम से आम आदमी को घर मुहैया कराना है। अब इस नीति में निम्न आय वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों को प्राथमिकता दी गई है। इस नीति में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ साथ झुग्गियों के पुनर्वास को लेकर भी एक कार्यक्रम शामिल किया गया है। यानी कि अब आप एक बार फिर से इसको गौर से सुनिए, निम्न आय वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों को इस पूरी नीति में प्राथमिकता दी जाएगी। नई नीति में ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवासों की जरूरत पर विचार किया गया है। इस नीति के बारे में मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार ने 2007 में इस नीति को बनाया था, तो 18 साल तक वही पुरानी नीति चलती रही। लेकिन अब इस नई नीति को, ये कह लीजिए, इसका पुनर्निर्माण किया गया है या इसको रिनोवेट किया गया है, नए तरीके से इसको लाया गया है। और इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि सालों से चल रहे प्रोजेक्ट, आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सहित सभी को इस नई नीति में शामिल किया गया है। पॉलिसी के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि कामकाजी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए किफायती और समावेशी आवास पर विचार किया गया है। मतलब किराए का आवास अगर लेकर कोई रह रहा है तो सोचिए उसके लिए कितना बड़ा सपना होगा। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी कि ये जो नया गृह निर्माण नीति है उसकी प्रमुख बातें क्या है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। 18 साल बाद ये नीति बनाई गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा MIG, LIG वर्ग के लिए 35 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक ये लक्ष्य है। इसके अलावा 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की इसमें उम्मीद है, और 2026 तक सभी जिलों में आवास की आवश्यकता और मांग का सर्वेक्षण और विश्लेषण परियोजना तैयार की जाएगी। फिर जो झोपड़पट्टी है उनके पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार की जमीन का उपयोग का प्रस्ताव रखा गया है। और इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरण और आपदा संबंधी चुनौतियों का भी सामना किया जाएगा, और इसके लिए ये नीति तैयार की गई है। अच्छा, आगे बढ़िए। नीति में वरिष्ठ नागरिकों को जगह दी गई है, कामकाजी महिलाओं को जगह दी गई है, छात्रों को, औद्योगिक श्रमिकों को भी इसमें उनका प्रस्ताव मतलब रखा गया है। अच्छा, इसके अलावा कामकाजी महिलाओं और विद्यार्थियों को मकान पट्टे पर उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। बाकी सरकारी कर्मचारी हो गए, आपके पूर्व सैनिक हो गए, स्वतंत्रता सेनानी हो गए, दिव्यांग, पत्रकार, इन सब के लिए भी इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव है। आगे बढ़िए। मरीजों के रिश्तेदार को किराए पर किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए मुंबई जैसे शहरों में प्रमुख अस्पतालों के पास भी आवास देने की सुविधा होगी। आगे बढ़िए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 18 साल बाद चूंकि ये नीति, आप ये कह लीजिए, रिनोवेट हुई है या फिर से इसको लाया गया है, तो ये ग्राफिक्स के जरिए मैंने आपको समझाया। वापस से फुल फ्रेम पर लेकर आइए। कुल मिलाकर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस का ये फैसला काबिले तारीफ है, और मेरा तो ऐसा मानना है, मेरे साथ साथ अगर आप लोगों की राय भी लेंगे तो एक घर का सपना अगर वो पूरा हो रहा है और उसमें सरकार मदद कर रही है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।